बेसम बहू की कहानी। गांव का मशहूर व्यापारी रामनाथ मियां अपने बेटे अजय मन की शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। अजय की शादी बड़े धूमधाम से सपना भान से हुई, जो एक आधुनिक और बेधड़क स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद सपना का व्यवहार घर की परंपराओं और रीति रिवाजों से बिल्कुल विपरीत था। वह साड़ी पहनने के बजाय छोटे कपड़ों में घूमती, सुबह जल्दी उठकर पूजा करने की बजाय देर तक सोती और घर के कामकाज से बचने की कोशिश करती। गांव की औरतें उसे बेशर्म बहू कहने लगीं। वे रामनाथ के घर पर आकर ताने देती, तुम्हारी बहू तो गांव की परंपराओं का मजाक बना रही है। शादी के बाद लड़की घर को संवारती है, लेकिन तुम्हारी बहू तो मानो सब बर्बाद करने आई है। रामनाथ और उनकी पत्नी कमला बास को सपना का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। कमला अक्सर अजय से कहती, तुम्हारी पत्नी हमारे परिवार की इज्जत खराब कर रही है। उसे समझाओ कि यह शहर नहीं, गांव है। यहाँ अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। अजय के लिए यह स्थिति असमंजस भरी थी। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन माँ बाप की बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन जब कमला ने सपना को ताना मारते हुए कहा, तुम्हें कुछ शर्म नहीं है? बहू बनकर आई हो, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो सपना ने जवाब दिया, माँ जी, क्या बहू बनने का मतलब केवल साड़ी पहनना और रसोई में खाना बनाना है? क्या मैं परिवार के लिए कुछ और नहीं कर सकती? कमला गुस्से में चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सपना के इस जवाब से सोच में पड़ गई। अगले दिन सपना ने अजय से कहा, मैं गांव की औरतों को दिखाऊंगी कि एक बहू घर को कैसे संवार सकती है, पर यह मेरे तरीके से होगा। सपना ने रामनाथ के व्यापार में मदद करना शुरू किया। उसने उनकी पुरानी दुकान का नवीनीकरण करवाया और ग्राहकों को लुभाने के लिए आधुनिक तरीके अपनाए। सपना ने कमला को समझाया कि घर की साफ सफाई और किचन का काम नौकरों से करवाना चाहिए, ताकि परिवार के लोग एक साथ समय बिता सकें। धीरे धीरे सपना का काम नजर आने लगा। रामनाथ का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। गांव की महिलाएं, जो कभी सपना को ताने देती थीं, अब उससे सलाह लेने आने लगीं। एक दिन गांव की एक महिला ने कमला से कहा, तुम्हारी बहू ने तो कमाल कर दिया, वो सच में इस घर की शान बन गई है। कमला ने सपना से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि एक बहू केवल परंपराओं में बंधकर नहीं, बल्कि अपने काम और विचारों से घर को संवारती है। अजय ने भी सपना को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने न केवल हमारे परिवार को बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दी है। तुम सच में खास हो। अगर आपको यह दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।